जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास पांडे। दोस्तों, बिहार में चुनाव चल रहे हैं और बिहार का चुनाव पूरे देश का केंद्र बना हुआ है। पूरे देश की नजरें बिहार के चुनाव पर टिकी हुई हैं और हो भी क्यों ना, एक बहुत बड़े देश के राज्य का चुनाव है जहां से देश की राजधानी की राजनीति केंद्रित होती है और यहाँ से निर्धारित होता है कि पूरे देश में किस प्रकार का नेतृत्व आने वाला है, किस प्रकार के नेतृत्व चलने वाला है। साथियों, बहुत अच्छे विमर्श के साथ और एक प्रश्न के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। निश्चित ही ये चुनाव राजनीतिज्ञों का होता है, ये कहकर हम अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन हम में से कोई भी क्या राजनीति से बचा है? नहीं बचा है। हम लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस राजनीति का हिस्सा होते हैं और होना भी चाहिए। यहाँ तक कि देश में राज करने वालों के निर्धारक ही हम होते हैं। अगर हम उनके निर्धारक होते हैं, किसे चुनना चाहिए किसे नहीं चुनना चाहिए, तो हमें विमर्श करने का भी पूरा अधिकार है। और जब हम विमर्श करते हैं तो विमर्श हमें सभी पक्षों, सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर करना चाहिए। आज मैं एक दूसरे विमर्श की ओर आया हूँ। बिहार के चुनाव में सभी पार्टियों द्वारा जो तथाकथित स्टार होते हैं, अब तथाकथित कहें या वास्तविक कहें, इसका निर्धारण तो आप स्वयं कहेंगे, लेकिन जो स्टार होते हैं, चाहे वो कला जगत से आए, चाहे वो फिल्म जगत से आए, चाहे वो संस्कृति जगत से आए या फिर वो खेल जगत से आए, क्योंकि उनकी लोकप्रियता बहुत होती है आम जनमानस में, तो पार्टियों को लगता है क्यों ना इनकी लोकप्रियता को भुनाया जाए। और आज से नहीं, जब से हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ है, जब से हमारे देश में आम चुनाव और विधानसभा चुनाव होने प्रारंभ हुए हैं, तब से ही जो चर्चित चेहरे होते हैं, चाहे वो फिल्म जगत के हों, चाहे वो साहित्य जगत के हों, चाहे वो कला जगत के हों, किसी भी रूप में, चाहे वो खेल जगत के हों, उन हस्तियों को बार बार अवसर दिया जाता है। और वो अवसर राजनीतिक पार्टियों के लिए तो फायदे का सौदा होता है। राजनीतिक पार्टियों के लिए कैसे फायदे का सौदा होता है, उसको ध्यान से सुने। पहली बात तो, मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षा के पेशे से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं किसी को टिकट देने या नहीं देने का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं केवल एक आम परिचर्चा के लिए आप सबों के बीच में आया हूं। आप इन पैमाने पर उन चीज़ों को सोचने और समझने का प्रयास करिएगा। तो पहली बात, जब राजनीतिक दल किसी स्टार को, किसी कला जगत के लोकप्रिय चेहरे को अपना उम्मीदवार बनाते हैं, तो आम जनता में उनकी लोकप्रियता इतनी प्रचलित होती है कि उनको चुनाव जीतना बहुत आसान हो जाता है। सभी पार्टियां ऐसा करती हैं, कोई एक पर्टिकुलर पार्टी नहीं करती। सभी राज्यों में ऐसा होता है, यहाँ तक कि जब आम चुनाव होते हैं केंद्र में भी, लोकसभा सीटों के लिए भी ऐसा किया जाता है। अच्छा, हम लोग किसी पर्टिकुलर चेहरे को लेकर के बहुत कॉन्शियस होते हैं, वो हमारा बहुत प्रिय होता है, चाहे वो कला से संबंधित हो, चाहे वो खेल से संबंधित हो, किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, तो हम बिना सोचे समझे उसका चुनाव कर लेते हैं। हमें लगता है कि जिस प्रकार से ये इस क्षेत्र में कामयाब हुआ है, उसी प्रकार से ये हमारे क्षेत्रों में भी कामयाब होगा। लेकिन आप आंकड़े उठा करके देखिए, जितने भी लोगों को अब तक ये अवसर मिला है, वो चुनाव जीत करके विधानसभाओं और लोकसभाओं या राज्यसभाओं तक जाते हैं। आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए कि वे कितना इस पद के साथ न्याय कर पाते हैं, आपके क्षेत्र के साथ कितना न्याय कर पाते हैं। क्या वे कभी उसी रूप में, जिस रूप में अन्य क्षेत्र, अन्य जो नेता होते हैं पहुंचते हैं आपके यहाँ, क्या ये नेता पहुंचते हैं? कभी नहीं पहुंचते, क्योंकि इनके साथ है कि स्टारडम साथ में चलता है। तो ये अपनी लोकप्रियता को बरकरार रखते हुए केवल और केवल उस पद तक पहुंचते हैं, उस पद की गरिमा के साथ कभी न्याय नहीं कर पाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, दोनों चीजें अलग अलग बात हैं, कार्य क्षेत्र अलग अलग बात है। मैं संगीत के क्षेत्र में बहुत अच्छा हो सकता हूं, लेकिन मेरी नेतृत्व क्षमता क्या संगीत के क्षेत्र की कलाकारी के हिसाब से चलेगी? नहीं चलेगी। मैं क्रिकेट में बहुत अच्छा हो सकता हूं, लेकिन मैं क्या नेतृत्व क्षमता में अच्छा होऊंगा? ये कोई जरूरी नहीं है। नेतृत्व क्षमता के फील्ड भी अलग अलग होते हैं, और क्या नेतृत्व क्षमता और आम लोगों की जो ज़रूरतें हैं, क्षेत्र की ज़रूरतें हैं, क्या उसके साथ हम न्याय कर पाते हैं? तो जब हम देखते हैं 1956 से लेकर के अब तक की घटनाएं, 1950 से लेकर के अब तक की घटनाएं, यानी जब से भी चुनाव हुआ, जब जब जिनको जिनको ये अवसर मिला, कोई भी इस क्षेत्र का
जो दूसरे क्षेत्र से राजनीति के क्षेत्र में आते हैं, चाहे वो कला क्षेत्र में, स्टारडम की बात कर रहा हूं, उनको अपना स्टारडम मेंटेन करना पड़ता है, डिग्निटी मेंटेन करनी पड़ती है। तो कभी भी वो लोकल नेता की तरह, लोकल नेता यानी कि जो ग्राउंड लेवल का नेता होता है, जिसे आपका सुख, आपका दुख, आपकी तकलीफ का इल्म होता है, उस प्रकार की गतिविधियां जो वो करते हैं वो ये लोग नहीं कर पाते हैं। क्षेत्र से गायब रहते हैं, आपके क्षेत्र से चुनाव जीतते हैं, लेकिन उनका अपना प्रोफेशन, चूंकि ये एक ऐसा फील्ड है कि आप नेतागिरी भी कर सकते हैं, फिल्में भी बना सकते हैं और आप अन्य क्षेत्र में भी सक्रिय रह सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसा भी नियम नहीं बना है जिसके तहत आप केवल अगर नेता बन गए हैं तो उसी कार्य क्षेत्र को करोगे। हाँ, आप सरकारी पदों पर नहीं रह सकते, लेकिन अन्य अन्य नामों से वो भी यहाँ पर होता है। ये दूसरा विषय है कि कौन कितना क्या करता है। पैसे कमाना अधिकार है, सबको कमाना चाहिए। मुझे पैसे कमाने या उसके अमीर बनने से कोई आपत्ति, दिक्कत नहीं है, ये सबको अवसर है, जिसको जहां मिलता है वो ये करते हैं। लेकिन हमारा केवल और केवल अल्टीमेटली बात इतनी सी है, आप नाम उठा करके देख लीजिए, चाहे वो अमिताभ बच्चन रहे हों, चाहे वो धर्मेंद्र रहे हों, विनोद खन्ना रहे हों, सुनील दत्त साहब रहे हों, जया प्रदा रही हों, जया बहादुरी हों, या फिर वो रेखा जी रही हों, या फिर आगे चलते हुए और भी जितने भी आपके स्टार रहे हों या क्रिकेटर रहे हों। अब बहुत सारे लोग अभी भी वर्तमान में सक्रिय हैं, गौतम गंभीर रहे हों, वीरेंद्र सहवाग रहे हों, वीरेंद्र सहवाग अभी चुनाव नहीं लड़े हैं, गौतम गंभीर रहे हों, या फिर राजेश खन्ना रहे हों, गोविंदा जी रहे हों, या फिर नवजोत सिंह सिद्धू थोड़ा सा सक्रिय रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम क्षेत्र में उनका योगदान देखें, पॉलिटिकल क्षेत्र में योगदान देखें, तो उतना कुछ खास समझ में नहीं आता है। सचिन तेंदुलकर रहे हों, या फिर और भी खेल हस्ती हों, या कला जगत के लोग हों, या फिर बिहार में एक तरफ से आप नाम उठा करके देखिए, अभी हाल ही में रवि किशन को हम लोगों ने देखा कि स्टारडम के दम पर वो लोकसभा तो जीत गए, लेकिन संसद में जाकर के कैसे बचकाने और बोने समोसे पर वो प्रश्न उठा रहे थे, उनके पास मुद्दे नहीं होते हैं। मेरा कहने का सीधा यही मतलब है कि आप अपने क्षेत्र के साथ, आप जनता हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। उनको चुनाव लड़ना चाहिए, सभी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। पार्टियां क्यों टिकट दे रही हैं? पार्टियों को सत्ता में आना है, तो सत्ता में आने के लिए वो हर कुछ करेंगी। हम ले दे करके केवल और केवल प्रश्न चिन्ह पार्टियों पर, दल पर या व्यक्तियों पर उठाते हैं। हम आम जनता है, क्या कभी हमने अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया कि टिकट मिलने के बाद जो भी हमारे सामने प्रत्याशी आएगा, हम केवल उसे चुनेंगे जो हमारे क्षेत्र का हो, जो हमारे क्षेत्र के बारे में ठीक से जानता हो, जो हमारे मूल मुद्दों को जानता हो, जो हमारे मूल मुद्दों को पहचानता हो, जो हमारे बीच का नेता हो। अगर हम उसे चुनेंगे और ऐसे लोगों को नकारेंगे जिनका, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि कोई अगर क्रिकेटर है तो उसके अंदर लीडरशिप नहीं ही होगी। अगर आप उसको एज अ लीडर देखते हैं, एज अ लीडर, जैसे ग्राउंड में उसने लीडरशिप की, वो वाली लीडरशिप नहीं। जब वो आपके ग्राउंड में आया या आपके फील्ड में आया, यानी कि लोकल फील्ड में जब मैदान पर वो उतरता है, तो उसके मिलने का ढंग क्या है, उसके विजन क्या है, उसके तौर तरीके क्या है, उसकी कार्य प्रणाली क्या है, उसको थोड़ा सा देखिए, समझिए, परखिए, और एक ही बार में उसको क्यों हम लोग नेतृत्व क्षमता दे दें। आप उसको कहिए कि आप पहली बार आए हैं, आप फील्ड में रहिए, फील्ड में अपना ग्राउंड बनाइए, आप अपनी वो वाली लोकप्रियता बनाइए जो लीडरशिप के लिए जरूरी है। तो जैसे पहली भी ही बार किसी को आप आंक नहीं सकते कि किसी को पहली बार टिकट मिला और उसको आपने जिता दिया या हरा दिया। ध्यान ये रखना है अपने को कि पहली ही बार से मतलब नहीं है हमें, पहली बार किसी को भी सर पर नहीं बैठाना चाहिए। आप उसको कहिए फील्ड में रहिए ना भैया, मैं आपको 4 साल 5 साल देखना चाहता हूं, आप हमारे सुख दुख में किस प्रकार से शरीक होते हैं। इन 5 साल के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर आप अगले 5 साल के नेता का चुनाव करिए। किसी की वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है और हम अंधे में, हमको हमारे ऊपर थोप दिया जाता है, हम उसको चुन करके भेज देते हैं, फिर 5 वर्षों तक कुड़ते रहते हैं। राजनीति में अगर किसी को आना है तो राजनीति भी एक कार्य है। आप कहते तो हो ना कि हम यहाँ पर उपकार करने आए हैं, हम यहाँ जनता की सेवा करने आए, तो 5 साल ही क्यों, आप पहले 5 साल बैकअप पे जनता की सेवा करिए, जनता पर भरोसा रखिए, भरोसा बनाइए, और जनता उस भरोसे के आधार पर आपको अगली बार बिल्कुल चुनेगी। लेकिन अचानक अगर आपके पास किसी को थोप दिया जाता है तो आप उसको एक पंचवर्षीय रोकिए, फिर देखिए क्या वो उस हारे हुए चुनाव में भी आपके बीच में पूरे 5 वर्षों तक आपके देखभाल के लिए, आपके सुख दुख के लिए, आपके मुद्दों के लिए क्या लड़ा,
क्या खड़ा रहा, अगर उसने ऐसी फील्डिंग की तो वो डिजर्व करता है अगली बार के चुनाव के लिए। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अचानक से आपके ऊपर थोपे जा रहे हैं, आप उन्हें नकार दीजिए। वो किसी भी पार्टी के हों, जो आपके बीच का नेता हो, चाहे वो निर्दलीय ही क्यों ना हो, आप अपने बीच के नेता को चुनिए, आप अपने बीच के बेटे को चुनिए, बेटियों को चुनिए। आप किसी भी वाइल्ड कार्ड एंट्री तथा कथित स्टार को अपने सिर पर मत बैठाइए, नहीं तो अगले 5 साल फिर आपको भोगना पड़ेगा। वो अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे, आएंगे ओकेजनली, कभी हाथ लहराएंगे और चले जाएंगे। उनके जो टीम के लोग होंगे, उनके पास कभी भी टाइम नहीं रहेगा आपकी चीज़ों को सुनने और आपकी चीज़ों को समझने के लिए। तो मेरी बात ध्यान रखिए, स्टार का चुनाव लड़ना बिल्कुल बुरा नहीं है। मैं जितने लोगों को भी देख रहा हूं, जिनकी भी टिप्पणियां पढ़ रहा हूं, वो फोटो शेयर करके सिर्फ उन पर आक्षेप लगाने कि आपको ये करना चाहिए था, आपने ये चुन लिया। क्यों ना चुने? क्यों अपने आप को अपग्रेड करने का किसी को अधिकार नहीं है? और फिर हम किसी के सपने, किसी की महत्वाकांक्षा थोड़ी ना जानते हैं। हम सबकी महत्वाकांक्षाएं अलग अलग होती हैं। हर कोई बढ़ना चाहता है, हर कोई लाइमलाइट में आना चाहता है, हर कोई चर्चा में आना चाहता है। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है और कुछ भी बुरा नहीं है। लेकिन क्या नेतृत्व क्षमता है या नहीं है, ये हम जनता को चुनना होगा। कोई हमारे ऊपर आकर के ये नहीं कहेगा कि हमारे 5 मिलियन फॉलोवर हैं तो मैं आपको चुनूं, नहीं चुनूंगा। 5 मिलियन से हमें कोई लेना देना नहीं है। आप हमारे बीच में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जब रहे तो आपका कार्य प्रणाली कैसा रहा? आप केवल उन लोगों से बेहतर मिले जिनके घर में या जिनकी मुट्ठी में 100 वोट हैं, कि उन 5 वोट वालों से भी आप अच्छे से मिल रहे हैं? आपके लोग किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं? आने वाले समय में यही सारी चीजें आंकी जाएंगी, यही सारी चीजें देखी जाएंगी और इसी के आधार पर आपके नेता चुने जाएंगे। और मेरी बात यकीन मानिए, आप 1 बोतल दारू में, कुछ कंबल में या कुछ नोटों में अपने आप को और अपने बच्चों के भविष्य को किसी के हाथों मत बेचिए। किसी प्रलोभन में मत बेचिए कि चुनाव आया, पार्टियों ने या सत्तारूढ़ दलों ने विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देने शुरू कर दिए। ये बताइए, चुनाव से पहले कहाँ थी ये योजनाएं? चुनाव से पहले कहाँ थी आपकी संवेदनाएं? क्या केवल ये सारी संवेदनाएं चुनाव के समय ही होती हैं? तो अगर उन 5 वर्षों में जब हमारे क्षेत्र में चुनाव नहीं है, अगर कोई पार्टी, कोई व्यक्ति बराबर संवेदनाओं के साथ हमारे साथ है, तो अगले 5 साल उनको हमारे साथ रहने का अधिकार है। अन्यथा किसी भी प्रकार के ना तो प्रलोभन की आवश्यकता है, जरूरत है, और ना ही किसी भी प्रकार के वाइल्ड कार्ड एंट्री वाले स्टार की। अभी देखिए ना, हाल ही में लोकसभा चुनाव से कितने लोग चुन करके आए। कंगना रनौत जी चुन करके आई, जया बहादुरी जी चुन करके आई, राज्यसभा का वो सदस्य हैं, और अपने यहाँ से कई सारे लोग चुन करके आए, क्रिकेटर्स चुन करके आए। क्या कर रहे हैं ये? अपने रवि किशन साहब चुन करके आए, क्या कर रहे हैं? क्षेत्र में किस प्रकार की योजनाएं, कैसे आप लोगों के बीच में ये आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? क्या संसद में इनके पास अच्छे शब्द हैं? क्या इनके पास अच्छे प्रश्न हैं? नहीं हैं। तो आपको ये ध्यान। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि विपक्ष पर भी हम भरोसा कर लें। विपक्ष के पास भी कुछ इसी प्रकार के हथकंडे होंगे जो आपको लुभाने का वो प्रयास करेंगे। तो हमें पक्ष और विपक्ष दोनों के प्रत्याशियों को देखना है, कौन हमारे लिए सुटेबल है, कौन हमारे लिए सुटेबल नहीं है। अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी भी हमारे बीच में है जो सुटेबल है, लगता है हमें कि ये हमारे लिए काम करेगा, हमारे लिए आवाज़ उठाएगा, हमारे लिए लड़ेगा, तो आप निश्चित ही उस निर्दलीय प्रत्याशी को भी अवसर जरूर दीजिए। मेरा संदेश केवल यही है। बाकी हमें उन पर आक्षेप नहीं लगाना है कि वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। किसी को अवसर मिलेगा तो हर कोई अवसर का लाभ उठाना चाहता है और लाभ उठाना चाहिए। हमारे ऊपर है कि हम उसको चुनकर भेजते हैं या नहीं भेजते। अगर हम उनको चुनकर ही नहीं भेजेंगे तो अगली बार उनको अपनी पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं करेंगे तो उनको पता रहेगा कि हमें जनता नकार देती है। अगली बार वो ऐसा दुस्साहस करेंगे ही नहीं। ना तो पार्टियां उनको देंगी, पार्टियां भी देखेंगी, 5 साल पहले बता देंगी भाई अगली बार आप हमारे प्लानिंग में हैं, आप अपना क्षेत्र बनाइए, जाइए वहां पर। और दूसरी बात, ये अचानक जो पार्टियों को घोषित करने की जो आदत है, ये थोड़ा सा पहले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने लोगों को तैयार रहना चाहिए। 2 साल पहले, कम से कम 2 साल का समय आप अपने प्रत्याशियों को दें, चाहे आप किसी भी पार्टी के हों। उनको अप्रत्यक्ष रूप से बता दीजिए कि आप अपना
फील्ड, अपनी सारी चीज़ें तैयार करना प्रारंभ कर दीजिए। अब आपको हम यहाँ से अवसर देने वाले हैं, उनको कॉन्फिडेंस में रखिए। इससे जनता का भी भला होगा, पार्टियों का भी भला होगा। हालांकि सबकी अपनी अपनी प्लानिंग है, हम लोग बाहर से किसी भी प्रकार की टिप्पणी करें, लेकिन वहाँ का व्यवस्था, वहाँ का मैनेजमेंट वही लोग जानते हैं। सबकी अपनी चुनौतियाँ हैं, सबको अपने अनुसार काम करना है। तो हम आम जनता है, हम ही सरकार चुनते हैं, हम ही नेता चुनते हैं, तो हमें अधिकार भी है कि हम उसके सकारात्मक पहलुओं, नकारात्मक पहलुओं, पक्ष और विपक्ष दोनों की बात करें। हम एक तरफा हो जाते हैं, किसी एक पार्टी के हो जाते हैं, ये नुकसानदेह है लोकतंत्र के लिए। जब हम आम जनता होते हैं ना, तो हमें किसी एक पार्टी का नहीं होना है, किसी एक नेता का नहीं होना है। हमें समाज के मुद्दों को देखना है, हमें चुनौतियों को देखना है। उन चुनौतियों के आधार पर हमें अपना नैरेटिव सेट करना है, हमें अपना बयान देना है, हमें ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए, तब जाकर के जिस हम परिकल्पना की बात करते हैं, जिस हम जगत गुरु होने की बात करते हैं, विश्व गुरु होने की बात करते हैं, ये विश्व गुरु होने के लक्षण होते हैं। विश्वगुरु होने के लक्षण ये नहीं होते कि एक ही पाले पे हम बैठ जाएं और उसकी अच्छाइयों को भी हम स्वीकार कर लें, बुराइयों को भी। बिल्कुल नहीं, हम आम जनता होते हैं और हमारे संस्कार, हम घर में विरोध करते हैं, अपने माता पिता का विरोध करते हैं, अपने बड़े भाई छोटे भाई का विरोध करते हैं, अपने घर के सदस्यों का विरोध करते हैं। कोई भी गलत विसंगति होती है तो क्या हम घर में विरोध नहीं करते? तो आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, हाँ, विरोध करने का आपका अलग तरीका हो सकता है। जरूरी नहीं कि सारे विरोध सामने आकर ही किए जाएं, लेकिन आपके अंदर भी ये स्वर होने चाहिए कि ये तरीका गलत है, आप इस तरीके का विरोध करते थे और आप ही ऐसे तरीके कर रहे हो। तो उन पार्टियों के ऊपर भी दबाव रहेगा नहीं, हमारे लोग भी हमारे ऊपर दबाव बनाते हैं, लेकिन हमें तो अपना उल्लू सीधा करना है, हमें कहीं ना कहीं से अपनी व्यवस्था बीच में से बनानी है। तो उस व्यवस्था की लालच में हम लोग विरोध के स्वर उद्घृत ही नहीं कर पाते। इससे अल्टीमेटली जो नुकसान होता है ना, उस लोकतंत्र का नुकसान होता है जिसके समृद्धता की व्याख्या हम बार बार कर रहे होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि जब चीज़ें अच्छी होंगी तो हम दिल खोल करके तारीफ करेंगे, चाहे वो पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। लेकिन जब चीज़ें विसंगति से गुजर रही होंगी तो हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। बिहार के चुनाव के लिए हमारे सभी छात्र जो बिहार से बिलोंग करते हैं, आपको मैं केवल यही संदेश देना चाहूँगा, आप सतर्क रहें, आप चौकन्ना रहें, और एक एक छात्र कम से कम 10-10 लोगों को तो चौकन्ना कर ही सकता है। बिहार के हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जो भोपाल रह करके पढ़े हैं, बहुत सारे विद्यार्थी जो ऑनलाइन के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि चूंकि आप लीगल तरीके से सारी चीज़ें जानते हो, आपके अंदर जागरूकता है, शिक्षा का प्रभाव है, तो आपको किसी प्रलोभन में नहीं आना है, आपको किसी आश्वासन में नहीं आना है, आपको किसी छद्म का हिस्सा नहीं बनना है। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे साथियों, आप जहां हैं आप वहीं रहकर इन चीज़ों को जरूर हर एक व्यक्ति तक सर्कुलेट करिए, तो निश्चित ही आने वाला जो समय है वो हर राज्य में और पूरे देश में एक व्यापक जागरूकता के साथ हम लोग चुनावों में जाएंगे। बाकी जिन चीज़ों को विरोध करना है, विरोध करने वाले लोग विरोध कर रहे हैं, हम लोग अपने स्तर पर और अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी व्यवस्था के हिसाब से हम लोग बातचीत करते रहेंगे, जागरूकता बढ़ाते रहेंगे। इसी कथन के साथ हम यहाँ अपने बात को डॉट पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि बात पूरी नहीं हुई है। फिर नए वीडियो के साथ बिहार चुनाव के नए अपडेट लेकर के मैं आपके बीच में आऊँगा, और तब तक आप अपना ख्याल रहिए, खूब सतर्क रहिए, चौकन्ना रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपको, बहुत बहुत शुक्रिया।